जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। इसमें से हम लोगों का पहला प्रश्न है कि दो एक कूलाम आवेश को वायु माध्यम में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उनके बीच लगने वाले बल की गणना करें। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है पहला, और इसको देखिए कैसे हम हल करते हैं। प्रश्नों का हल करने का एक तरीका है कि इस प्रश्न में क्या क्या वैल्यू दिया गया है पहले उसको हम लिख ले। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल। अब लिखते हैं कि क्या क्या चीजें दिया गया है। दिया है क्या क्या चीजें दिया गया है। तो बोला क्या है, दो एक कूलाम आवेश को, दो एक कूलाम आवेश को, अर्थात जो हमारे कूलाम के फॉर्मूले में जो हमारा क्या होता है आवेश Q1 और Q2, उन दोनों का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। ठीक है, तो Q1 का मान दिया है 1 कूलाम, Q1 का मान दिया है 1 कूलाम, और हमारे पास Q2 का भी मान कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। ठीक है, फिर आगे पूछा है कि वायु माध्यम में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, अर्थात R का मान कितना दिया है, 1 मीटर। कितना दिया गया है, 1 मीटर। और हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच लगने वाली बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। अर्थात हमसे क्या पूछा जा रहा है, एफ क्या होगा। तो हमको पता है सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा रखा है, अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो देख लीजिएगा। सूत्र क्या होता है कूलाम का, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हम इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताए हैं कि क्या रखना है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब, अगर नहीं लिखे हैं या नहीं देखे तो इसको देख लीजिए। अगर आप इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं जानते हैं तो इसको हम साइड लिख देते हैं, आपको नोट कर लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9 क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है। तो हम यहाँ पर यही क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान क्या होगा, 9 × 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, 1 कूलाम, यहाँ पर 1 लिख देंगे। Q2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। बटा में R स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, तो ये दिया गया हमारे पास कितना, 1 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर, और 1 का क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो हम सभी का गुणा करेंगे और 1 का भाग लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 8 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक पैरावैद्युतांक माध्यम में इतने ही दूरी पर रखा जाता है तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक पैरावैद्युतांक या पैरावैद्युत माध्यम में
इतने ही दूरी पर रखा जाता है तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का पैरोवेदितांक क्या कीजिए तो ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको लिखे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं हल। हमारा सूत्र क्या होता है, न्यूटन का है, फॉर्मूले के अनुसार हमारा ये सूत्र क्या निकल के आता था, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोला है कि वायु माध्यम में इसके बीच कितना बल कार्य कर रहा है, तो 80 न्यूटन। कितना 80 न्यूटन। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 80 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा क्या R स्क्वायर। इसको हम आगे दें क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा का दिया गया है कि इन्हीं आवेशों को एक पैरावैद्युतांक में इतने ही दूरी पर रखा जाता है तो उस पर बल का मान कितना हो जाता है, 8 न्यूटन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 बराबर कितना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि इन्हीं आवेशों को एक पैरावैद्युत माध्यम में रखा गया है। तो पैरावैद्युत माध्यम को हम के से प्रदर्शित कर देते हैं और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लेते हैं क्या, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर देते हैं, हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 80/10, 80 क्या हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर और टोटल की बटा में क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा K और फिर ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे 10 और 80 यानी 80 में 10 से क्या देंगे, भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा R, ये कितना हो जाएगा R, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या K। तो हम क्या हमारा आंसर आया, तो K बराबर कितना ना आया R, K बराबर कितना आया R, यही हमसे पूछा गया। ये क्या है हमारा आंसर इसका, ठीक है।